हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड लीगल मैक्सिमम के बारे में। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कोई भी फर्दर वीडियो आए तो उससे अपडेट हो सकें। और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उनके एंट्रेंस एग्जाम के लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम लीगल टर्म के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट लीगल टर्म है एड आइडेम। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई ऑफ माइंड, मन की पहचान करना। और सेकंड है एलिबी, जिसका एल्सवेयर अन्यत्र उपस्थित, कहीं भी उपस्थित होना। तो ये एक लीगल टर्म है कि कहीं भी कोई भी अगर एविडेंस उपस्थित है तो एलिबी का उपयोग किया जाता है। थर्ड है कैवेट एम्पटर। कैवेट एम्पटर में तो होता है बायर्स बी अवेयर, मतलब आप सावधान हो जाइए कोई भी चीज़ खरीदने यहाँ। फोर्थ है एक्स ग्रेसिया, एज अ फेवर जिसे हम कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है अनुग्रह करना या फिर किसी से निवेदन करना एज अ फेवर में, अपने केस के इस तरह का। तो ये एक्स ग्रेसिया यूज किया जाता है। फिफ्थ है फॉक्स पॉस। फॉक्स पॉस मतलब होता है टैक्टलेस मिस्टेक, मतलब गलत कदम किसी के द्वारा या किसी केस में उठाया जाना, तो उसे फॉक्स पॉस कहते हैं लीगल टर्म में। अब नेक्स्ट 6 नंबर है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, अधिकार परीक्षा इसको हिंदी में कहते हैं। रिट हमेशा जो है हायर कोर्ट द्वारा ही जारी किया जाता है और ये अधिकार देता है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। वो क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नमेंट से या पब्लिक अथॉरिटी से या पब्लिक सर्वेंट से। केवल उन्हीं के खिलाफ जो है वारंट, क्यू वारंट भी जारी होगा जो रिट के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे एक लीगल टर्म है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया। रिट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। जो हमारे 5 तरह के रिट हैं और एक कैसे जारी होता है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, तो ये सारा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। अब 7th है प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया होता है ऑन द फेस ऑफ इट, प्रथम दृष्टया। जब पहली बार केस का किसी कोई सुनवाई होती है तो उसे प्राइमा फेसिया कहते हैं कोर्ट की भाषा में। 8 नंबर है शो मोटो। शो मोटो बात होता है ऑन इट्स ओन, मतलब स्व प्रेरणा। स्व प्रेरणा से मान लीजिए खुद के प्रेरित होकर या किसी पब्लिक हित में जो है कोई केस हो जाए, वो शो मोटो कहलाता है। उसमें लीगल टर्म में उसको बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है लोकस स्टैंड। लोकस स्टैंड राइट टू हियर हर्ड इन अ कोर्ट। सुनवाई का अधिकार अगर आप दिया जाता है कोर्ट द्वारा तो उसे हम लोकस स्टैंड कहते हैं लीगल टर्म में। नेक्स्ट है मैंडमस। मैंडमस मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रिट है। यह रिट आर्टिकल 32 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अपने जारी होता है। ये इसका एक सीधा सा अर्थ है, आप ये जान लीजिए कि ये हायर कोर्ट द्वारा जो अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को सही से निभाने के लिए जारी करता है, या वेकनिंग कॉल आप कह सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी को वेकनिंग कॉल दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी, पब्लिक ड्यूटी सही से निभाइए, इसीलिए ये जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट पे बात करेंगे हम स्पो फैक्टो। स्पो फैक्टो मतलब होता है बाई दिस वेरी फैक्ट, मतलब अत्यंत वास्तविक। जो अत्यंत वास्तविक है उसको लीगल टर्म में हम स्पो फैक्टो कहते हैं। क्वासी मतलब होता है लाइक ए सिमिलर, मतलब किसी अगर आपके समान कोई रूप है तो आप उसे क्वासी कह सकते हैं अपने लीगल टर्म में उसको। नेक्स्ट है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा मतलब होता है अ केस विच कैन ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, जो मतलब पहले से किसी केस पे निर्णय दे दिया गया है जज द्वारा, तो फिर उसी कोर्ट में उस केस पे दोबारा जो है वो उस केस की उसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, तो उसे हम लीगल टर्म में रेस जुडिकाटा कहते हैं। अब नेक्स्ट है सब जुडाइस। सब जुडाइस मतलब होता है उप निर्णयाधीन, मतलब अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। मतलब कोई अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो अगर जुडिशियल कंसिडरेशन में है तो आप उसे लीगल टर्म में आप सब जुडाइस कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट होता है एज मच एज डिजर्व, जितना जो जिस लायक है उसको उतना ही मिलेगा। तो इसलिए क्वांटम मेरिट आप एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब जो जितना डिजर्व कर, जैसे आपका नंबर 50% ही आपने मेहनत किया तो आप 50% के नंबर डिजर्व करते हैं, तो ऐसे ही एक क्वांटम मेरिट है जो लीगल टर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका लीगल टर्म है साइन क्वाना नन। साइन क्वाना नन मतलब होता है विदाउट विच नथिंग, अपरिहार्य शर्त होता है जो, मतलब कुछ भी नहीं है केवल शर्त के सिवा, तो उसे हम साइन क्वाना नन लीगल टर्म में कहते हैं। अब नेक्स्ट है अनल। अनल मतलब होता है टू कैंसिल, अंत करना या मिटा देना, सबूत को मिटा देना। तो लीगल टर्म में जो हम बोलेंगे उसे एनल कहेंगे कि एनल डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को या मिटा देना, ख़त्म करना, अंत करना, उसे हम एनल कहते हैं लीगल टर्म में। तो ये आपके कुछ लीगल टर्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस तरह का और चाहिए तो आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम एक एक करके बात करेंगे लीगल मैगजीम के बारे में कि लीगल मैगजीम क्या है। ये भी आपके जो है कोर्ट में यूज होता है लीगल टच देने के लिए। जब भी कोई डिसीजन आता है या फिर आप जो है कोई केस दायर करेंगे तो लीगल टच देने के लिए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा, इसलिए ये आपको लीगल मैगजीम और लीगल जो है टर्म आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, चलिए एक एक करके लीगल मैगजीम के बारे में।
एब इनिशियो होता है फ्रॉम द बिगनिंग, प्रारंभ से, मतलब प्रारंभ से किसी केस को जो है देखा जाता है तो उसे हम एब इनिशियो कहते हैं। नेक्स्ट है एक्टस रियूस। एक्टस रियूस मतलब होता है अ गिल्टी डीड और एक्ट, मतलब दुराचार करना या किसी तरह का गलत काम करना, तो उसे हम एक्टस रियूस कहते हैं। लीगल मैगजीम है ये। अब थर्ड है एडॉक। एडॉक मतलब होता है फॉर दिस पर्पज, या विशेष, किसी काम को जो है विशेष तरीके से करना, तो उसे हम एडॉक कहते हैं, मतलब किसी पर्पज के लिए काम करना विशेष रूप से, उसे हम एडॉक कहते हैं। फोर्थ नंबर है एंटे। एंटे मतलब होता है बिफोर या पूर्व, पूर्व में कोई चीज़ हो चुका है उसके आधार पर कोई चीज़ निर्णय दिया तो एंटे कहते हैं उसको हम, लीगल मैगजीम है ये। नेक्स्ट है ऑडी अल्ट्रम पार्टन। ऑडी अल्ट्रम पार्टन मतलब होता है हियर द अदर साइड, और यह आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब किसी न्याय को अगर नेचुरल जस्टिस के आधार दिया जाता है तो उसमें ये जो है एक लीगल मैगजीम जुड़ा रहेगा, ऑडी अल्ट्रम पार्टन। अब नेक्स्ट है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब होता है सिंसर से इन गुड फेथ। आप तो सुने भी होंगे बोनाफाइड स्टूडेंट, या फिर प्रमाणित किया जाता है आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा कि आप बोनाफाइड स्टूडेंट रहे हैं इस इंस्टीट्यूशन के, तो ये एक लीगल मैगजीम है ये बोनाफाइड भी। सेवेंथ है कॉर्पस डेलिसिटी। कॉर्पस डेलिसिटी मतलब होता है द बॉडी और द बॉडी ऑफ द क्राइम, अपराध सार जिसे हम कहते हैं, कि मतलब अपराध इनके द्वारा हुआ है इस व्यक्ति द्वारा, तो द बॉडी को हम जो है लीगल मैगजीम के रूप में या लीगल टर्म में हम जो वर्ड यूज करेंगे उसे हम कॉर्पस डेलिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स का सीधा सा अर्थ समझो है इनकैपेबल ऑफ क्राइम, माइनर। 10 साल से नीचे का जो बच्चा है अगर वो किसी कारणवश क्राइम कर देता है तो वो ये सोचने लायक नहीं रहता है क्राइम ये हम अच्छा किए या बुरा किए, क्राइम जो भी है वो तो गलत ही होता है, लेकिन वो अच्छे और बुरे के बीच का जो समझ नहीं कर पाता है, उसे अगर लीगल टर्म में हम जो है जब उसको लिए केस बनाएंगे तो वहाँ डॉली इनकैपेक्स मेंशन करना पड़ता है कि ये लड़का इनकैपेबल था समझने में क्राइम की दृष्टि से, तो इसे जो है एज अ डॉली इनकैपेक्स की तरह सजा या जो भी जो है मेंशन किया जाए। अगर वो 10 साल से ऊपर है तो एज ए यंग उसको हम, एडल्ट नहीं, एज ए यंग उसको ट्रीट करेंगे और वहाँ पे डॉली कैपेक्स का टर्म यूज करेंगे लीगल मैगजीम के रूप में, कि वहाँ जो है वो डॉली कैपेक्स हो गया 10 साल से ऊपर जो बच्चा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्स ग्रेसिया। एक्स ग्रेसिया मतलब होता है आउट ऑफ काइंडनेस या वॉलंटरी, मतलब किसी को जो है दयालुतापूर्वक अनुग्रह करना या मतलब उनको प्रेज करना, प्रशंसा करना, तो उसे हम लीगल मैगजीम के रूप में एक्स ग्रेसिया वर्ड यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा वर्ड है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मतलब होता है प्रोसीडिंग ब्रॉड बाय द वन पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि मान लीजिए कोई कन्विक्ट है, उसको एक नोटिस जारी किया गया कोर्ट द्वारा, तो उसके जगह कोर्ट में जिस डेट को प्रोड्यूस होना है उस जगह कोई और मतलब उसका कोई सगे संबंधी या उसका पक्ष लेने के लिए कोई और प्रोड्यूस होता है कोर्ट में, तो उस टर्म में जो हम लीगल मैगजीम यूज करेंगे वो एक्स पार्टे कहलाता है। तो आप आपने समझ लिया कि एक्स पार्टे मतलब बेसिकली होता क्या है, पक्षपात करने वाला। अब हम नेक्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब होता है बाय द रीजन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्ट, पूर्वव्यापी, मतलब पहले से जो है ऑलरेडी हो चुका है वो, तो उसे हम पूर्वव्यापी या एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। नेक्स्ट है हिबियस कॉर्पस लीगल मैगजीम। तो हिबियस कॉर्पस एक रिट है, ये आर्टिकल 32(1) के द्वारा जारी किया जाता है। जो 5 रिट है उनमें से एक रिट ये है हिबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडी। प्रोड्यूस द बॉडी दैट मीन कि आपको स्वयं उपस्थित होना पड़ेगा, कोर्ट द्वारा हिबियस कॉर्पस रिट आपको जारी कर दिया जाता है, या किसी गवर्नमेंट को या फिर जो है अथॉरिटी को या पब्लिक सर्वेंट को, तो उसको स्वयं उपस्थित होकर अपने केस की डिटेल बतानी पड़ेगी, तो हिबियस कॉर्पस इसीलिए जारी किया जाता है ये। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन सीटू। इन सीटू मतलब होता है इन इट्स प्लेस, अपने स्थान पे, मतलब जो आपका हैबिटेट सेंटर है उसको इन सीटू कहते हैं लीगल मैगजीम के रूप में। अब नेक्स्ट वर्ड है इंटर एलिया। इंटर एलिया मतलब होता है एमंग्स अदर थिंग, परस्पर एक साथ, मतलब परस्पर समान रूप से होता है जो। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका जश। जश मतलब होता है राइट दैट द रिकॉग्नाइज इन लॉ, मतलब कि वह अधिकार जो लॉ के द्वारा सर्वमान्य है, विधिक अधिकार जिसे हम कहते हैं। जो भी विधि के रूप में आपको जो है राइट दिया जाता है वो सारे विधिक अधिकार में आते हैं। नेक्स्ट जो है लीगल मैगजीम है उबी जुस इबी रेमेडियम एस्ट। उबी जुस इबी रेमेडियम एस्ट का सीधा सा फंडा ये जानिए, इसका मतलब होता है वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहाँ पे आपके अधिकार है वहीं पे उसके उपाय हैं, मतलब आपके जहाँ उपाय हैं वहीं अधिकार भी हैं, यहाँ अधिकार जहाँ है वहीं पे आपके उपाय भी हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जो खासकर जो लॉ का प्रिपरेशन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।